नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में स्ट्रीट वेंडर्स का प्रदर्शन शुल्क कम करने की मांग। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अमलापुर में बुनियादी सुविधाओं की समस्या, लोगों ने कार्रवाई की मांग की। चिकमगलुरु में ईद मिलाद जुलूस के लिए 40 फीट का कटआउट, मुजाहिदीन समर्थित गाने का इस्तेमाल या फायर। मणिपुर महिला समूह ने मशाल रैली निकाली, जनगणना से पहले एनआरसी लागू करने की मांग। बीजेपी को हम पर कोई आरोप लगाने की जरूरत नहीं है, वंदे मातरम विवाद पर कांग्रेस के कार्ति चिदंबरम की प्रतिक्रिया। 2027 चुनाव को लेकर पवन खेड़ा का बड़ा बयान, पीएम मोदी पर उठाए सवाल। अब समाचार विस्तार से। बीदर में स्ट्रीट वेंडर से महंगे शुल्क की वसूली के खिलाफ सोमवार जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम से बढ़ा हुआ शुल्क तुरंत कम करने और अन्य मांगों को पूरा करने की अपील की है। प्रदर्शन की शुरुआत शहर के गणेश मैदान से हुई। इसके बाद प्रदर्शनकारी हरलैया सर्कल और अंबेडकर सर्कल से होते हुए बीदर महानगर पालिका के जोनल कार्यालय 1 पर पहुंचे और नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पहले स्ट्रीट वेंडर से रोजाना 20 रुपए शुल्क लिया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 60 रुपए कर दिया गया है। इससे गरीब और छोटे व्यापारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। उन्होंने शुल्क को दोबारा 20 रुपए करने की मांग की है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने बीदर विधानसभा क्षेत्र के पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को प्रधानमंत्री आवास योजना और आश्रय समिति के माध्यम से जल्द घर उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई है। प्रदर्शन में भाजपा जिलाध्यक्ष सोमनाथ पाटिल, ईश्वर सिंह ठाकुर, बापू वाली और महानगर पालिका सदस्य शशिधर हुसड़ी सहित कई लोग मौजूद रहे। शशिधर हुसड़ी ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स के समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए नगर निगम को ठोस कदम उठाने चाहिए। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अमलापुर गांव में बुनियादी सुविधाओं की कमी से स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, अमलापुर गांव के टिप्पू सुल्तान कॉलोनी में नालियों की सफाई नहीं होने, सड़कों पर जगह जगह गड्ढे होने और स्ट्रीट लाइट की समस्या के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से गंदगी की समस्या बनी हुई है। वहीं सड़कों पर बने गड्ढों के कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है। रात के समय स्ट्रीट लाइट की उचित व्यवस्था नहीं होने से लोगों को परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने बीदर नगर पालिका और संबंधित अधिकारियों से इन बुनियादी समस्याओं पर तत्काल ध्यान देने और आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की है। लोगों ने नालियों की सफाई, सड़कों की मरम्मत और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था जल्द दुरुस्त करने की मांग की है। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिक्के का कवरेज। 26 अगस्त को होने वाले ईद मिलाद जुलूस से पहले चिकमगलुरु के टिप्पू नगर में 40 फीट ऊंचा टिप्पू सुल्तान का विशाल कटआउट लगाए जाने से मामला चर्चा में आ गया। जी हां, पता ये भी जा रहा है कि इस कटआउट का वीडियो बनाकर उसमें पाकिस्तान की सेना और मुजाहिद से जुड़े बताया जा रहा है। एक गीत का इस्तेमाल किया गया और वीडियो को रील के रूप में सोशल मीडिया पर शेयर भी किया गया। यह वीडियो चिकमगलुरु पवा टिप्पू बॉयज नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किए जाने के बाद सामने आई है। विवादित गीत के इस्तेमाल को लेकर अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। चिकमगलुरु शहर थाने के सब इंस्पेक्टर धनराज ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की आशंका वाले तरीके से गीत का इस्तेमाल किया गया। साथ ही पाकिस्तान के सैनिकों से संबंधित बताए जा रहे गीत को जानबूझकर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। रविवार रात को मीरा पैबी कार्यकर्ताओं द्वारा जनगणना अभियान से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC में संशोधन की मांग को लेकर मशाल रैली निकाली गई। यह रैली कैंपेन फॉर जस्टिस एंड फेयर डिलिमिटेशन JFD द्वारा आयोजित की गई थी और वेकेथेल नागना पिथोंग से शुरू होकर सिद्धिम सीमा रेखा तक आगे बढ़ी। वंदे मातरम विवाद पर कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदंबरम ने कहा कि हम राष्ट्रवादी हैं। हमें एक ऐसी पार्टी से आता है जिसकी राष्ट्रवाद और देशभक्ति की लंबी विरासत रही है, इसलिए बीजेपी को हम पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। इसके पीछे एक इतिहास है कि पारंपरिक रूप से केवल 2 पद ही क्यों गाए जाते थे। यह फैसला महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर लिया था। उन सभी ने अपनी सामूहिक समझ से यह तय किया था कि राष्ट्रीय गीत के तौर पर केवल 2 पद ही उपयुक्त और पर्याप्त होंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाया है। उन्होंने चुनावी राजनीति को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता को सब कुछ समझ आता है और उसे मूर्ख नहीं समझना चाहिए। पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कई सवाल उठाए और अब सरकार की नीतियों पर भी निशाना साधा। उनका बयान ऐसे समय में आया है जब 2027 में होने वाले विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही है। खेड़ा के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया है, जिसमें वह चुनाव और प्रधानमंत्री से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में सोमवार को हुई भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। दक्षिण दिल्ली के दुर्गा विहार इलाके के एक आवासीय क्षेत्र में भीषण जलभराव देखने को मिला, जिससे स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर पानी भर जाने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और लोगों को पानी के बीच से गुजरना पड़ा। भारी बारिश के कारण दिल्ली के कई अन्य हिस्सों में भी जलभराव और यातायात प्रभावित होने की खबर सामने आई है। मौसम विभाग ने राजधानी के कई इलाकों के लिए भारी बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है। भोपाल के नीलम पार्क में शिक्षक भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी है। उम्मीदवार कक्षा 2 और 3 के पदों की संख्या बढ़ाने और भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग कर रहा है। इसी बीच नरेंद्र राजपूत नाम का एक उम्मीदवार भूख हड़ताल पर बैठा है। राजपूत का दावा है कि उन्होंने पिछले 72 घंटों से कुछ भी खाया पिया नहीं है। उन्होंने कहा, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब तक कक्षा 2 और 3 के पदों की संख्या नहीं बढ़ाई जाती, मैं पानी नहीं पीऊंगा। मैं संगठन के सदस्यों से भी विनम्र निवेदन करता हूं कि हमने किसके दरवाजे नहीं खटखटाए। सत्ताधारी दल या विपक्ष में से हमने किससे संपर्क नहीं किया। अगर विपक्ष आज हमारा समर्थन कर रहा है तो कृपया उस समर्थन को स्वीकार करें। यह शिक्षकों का मंच है, कृपया इसे खराब ना करें। यह कक्षा 2 और 3 के शिक्षकों का मंच है। यह एक छोटी सी मांग है, कृपया इसे पूरा करें। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। इसके बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने अपने मुंबई दौरे के दूसरे दिन 20 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। चर्चा का केंद्र बिंदु हरियाणा में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर रहा। सैनी ने कहा कि राज्य सरकार निवेशक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए काम कर रही है और आगे बढ़ते हुए निवेशकों के सुझाव पर गंभीरता से विचार करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया है। पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि भर्ती में खाली रह गए पदों को दूसरी वेटिंग लिस्ट जारी कर भरा जाए। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का दावा है कि भर्ती प्रक्रिया में बड़ी संख्या में पद अब भी खाली है। उनका यह भी कहना है कि इन रिक्त पदों पर वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों को नियुक्त का अवसर दिया जाना चाहिए। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि पहली सूची और पहली वेटिंग लिस्ट जारी की जा चुकी है। दूसरी वेटिंग लिस्ट जारी करने का अंतिम फैसला सरकार और कैबिनेट स्तर पर होना है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में स्ट्रीट वेंडर्स का प्रदर्शन, शुल्क कम करने की मांग। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अमलापुर में बुनियादी सुविधाओं की समस्या, लोगों ने कार्रवाई की मांग की। चिकमगलुरु में ईद मिलाद जुलूस के लिए 40 फीट का कटआउट, मुजाहिदीन समर्थित गाने का इस्तेमाल या मणिपुर महिला समूह ने मशाल रैली निकाली, जनगणना से पहले एनआरसी लागू करने की मांग। बीजेपी को हम पर कोई आरोप लगाने की जरूरत नहीं है, वंदे मातरम विवाद पर कांग्रेस के कार्ति चिदंबरम की प्रतिक्रिया। 2027 चुनाव को लेकर पवन खेड़ा का बड़ा बयान, पीएम मोदी पर उठाए सवाल। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।